बीए फाइनल ईयर के प्रथम पेपर सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण की पद्धतियाँ हम पढ़ रहे हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और द्वितीय अध्याय सामाजिक अनुसंधान हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक अनुसंधान का मीन एंड डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा एवं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र की प्रकृति क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र वैज्ञानिक है। उसमें परीक्षण, निरीक्षण, तथ्यों या सूचनाओं का संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण के लिए व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है और इसीलिए हम सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र को वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अनुसंधान कार्य किया जाता है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इसमें वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, तटस्थता, व्यवस्थितता तथा भविष्यवाणी करने पर भी जोर दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि यह सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। सामाजिक जीवन में सर्वत्र अंतर्संबंधता और अंतर्निर्भरता पाई जाती है। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने के लिए इन संबंधों का पता लगा लेना अत्यंत ही आवश्यक है और यह कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में, अपने रिसर्च में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करने के लिए कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उसी के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों को देखता है। इससे सामाजिक जीवन और घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और उन पर उसका नियंत्रण बढ़ता जाता है, जिससे भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ती जाती है। इससे मानव जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने में सहायता मिलती है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक, भौतिक या अन्य प्राणियों के सामाजिक समूह से संबंधित अन्य सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते हैं। कोई भी अध्ययन जो प्रकृति से, भौतिक पदार्थों से संबंधित है, वह अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते। केवल मानव से संबंधित अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान में मनुष्यों की सामाजिक क्रियाओं एवं उनसे उत्पन्न सामाजिक संबंधों के ताने बाने का, अर्थात सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की विधियों का प्रयोग वर्तमान में केवल समाजशास्त्री अध्ययनों में ही नहीं, बल्कि अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है।
सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। व्यापक अर्थात बड़ा है, वृहद है। सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबंधित संपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं और इसीलिए इसके क्षेत्र को व्यापक कहा गया है। सामाजिक अनुसंधान के लिए सामाजिक जीवन से संबंधित किसी भी घटना को चुना जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान अपने क्षेत्र को केवल नवीन अध्ययन विषय तक ही सीमित नहीं रखता है, उसमें ऐसे विषयों को भी अध्ययन के लिए चुना जा सकता है जिनके विषय में पहले शोध कार्य हो चुका हो। इसका कारण यह है कि सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की पुनः अर्थात दोबारा परीक्षा भी है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में यह और भी आवश्यक है। आज अनेक कारणों से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। अतः इन पुराने नियमों, सिद्धांतों और ज्ञान की पुनः परीक्षा नितांत आवश्यक है। आज शोध कार्यों ने सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक भ्रांत धारणाओं को दूर करने में काफ़ी योग दिया है। वर्तमान में वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी प्रजाति अन्य प्रजातियों की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से हीन नहीं है। सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं क्योंकि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी समाज इनसे पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। कोई भी समाज हो, वहाँ कोई ना कोई सामाजिक समस्या अवश्य होती है। जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को नहीं समझ लिया जाता, कार्य कारण संबंधों को भी ज्ञात नहीं कर लिया जाता, तब तक सामाजिक जीवन के संबंध में हमारा ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा।